पटेल जीएस अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज से क्लास 10 की एसएसटी शुरू होगी। क्लास 10 की एसएसटी शुरू होगी और जिसमें हम लोग शुरू करेंगे भूगोल। जिसमें हम लोग क्या शुरू करेंगे? भूगोल। अब भूगोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमारा है संसाधन एवं विकास। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भूगोल होता क्या है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल का अर्थ क्या है, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया। इन शब्दों को पहले हम परिचय लेंगे। इन शब्दों का सबसे पहले हम क्या कर देंगे? परिचय ले लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पे शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला भूगोल। भूगोल जो है, भूगोल अगर इसको दो शब्दों में देखा जाए तो भूगोल, भू का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या हुआ? आकार, मतलब पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार ये हुआ। लेकिन इसको इंग्लिश में कहा गया जियोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहा गया? जियोग्राफी। अब इसको जियोग्राफी को दो शब्द में तोड़ दिया गया। जियोग्राफी को कितने शब्द में तोड़ा गया? दो शब्द में। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या हुआ? वर्णन करना। जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, ये हुआ। अब देखिए इसमें जो भूगोल के जनक जो होते हैं, भूगोल के जनक जो होते हैं एरिस्टोस्थेनीज जी हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है, तो आप बताएंगे भूगोल के जनक एरिस्टोस्थेनीज जी हैं। भूगोल का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे कि भू का मतलब होता है पृथ्वी, आकार का मतलब होता है गोल, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जियोग्राफी या भूगोल के जनक कौन है, तो एरिस्टोस्थेनीज जी हैं। कौन है? एरिस्टोस्थेनीज जी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें पूछा जाता है कि भूगोल के आधुनिक जनक कौन है, भूगोल के आधुनिक जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भूगोल के आधुनिक जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। चलिए ये भी ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं भूगोल की परिभाषा। भूगोल विज्ञान की वह शाखा, भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा खगोलीय पिंड, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी चीजें उपस्थित होती हैं, और खगोलीय पिंड मतलब ब्रह्मांड में जितने भी चीज उपस्थित होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। जैसे भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। ये आपका हुआ नॉर्मल परिचय। अब हमारा जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उस पर हम चलते हैं। पहला नंबर आपका संसाधन एवं विकास। तो संसाधन होता क्या है? संसाधन होता क्या है? जिस संसाधन हम ये कह सकते हैं, संसाधन यह है कि जो मानव के जो वस्तु होते हैं, जो मानव अपने लिए उपयोग करता है, मानव जो वस्तुओं का क्या करता है? उपयोग करता है, उसी को संसाधन कहा गया। लेकिन विकास का अर्थ यह हुआ जो वस्तु उपयोग करने लायक नहीं होता, जो वस्तु उपयोग करने लायक नहीं होता उसे तकनीकी या प्रौद्योगिकी के द्वारा जब उपयोग में लाया जाता है तो उसी को विकास कहा गया। ठीक, और ये दोनों मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जैसे उदाहरण में पेट्रोल धरती से निकाला गया और डायरेक्ट हमारे प्रयोग में लाया नहीं जाता, उसे तकनीकी और प्रौद्योगिकी के द्वारा पहले क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, उसके बाद हमारे लिए प्रयोग करने लायक वो बनता है। ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक, अब परिभाषा होता है कि संसाधन की परिभाषा क्या होता है। तो संसाधन की परिभाषा सबसे आसान शब्द में आप जानिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। जैसे बल्ब हुआ, पेन हुआ, मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, बुक हुआ, मोबाइल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, ऐसी चीजें जो होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं। इन्हीं को क्या कहा गया? संसाधन कहा गया। अब जैसे अगर कोई लिखना है तो ये क्या करेंगे? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु, मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो संसाधन कहलाती है। मतलब ये कहना चाहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। मतलब ये कहना चाहता है हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तु उपस्थित हैं,
हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तु उपस्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे जो भी वस्तु हमारे आसपास होती है जिससे हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में आपको क्या बताएं? पेन, मोबाइल, बुक इत्यादि, यही हुआ। अब संसाधन का वर्गीकरण देख लो। संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है? संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। अब इसमें पहला हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर, पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उसके साम्यपता के आधार पर, साम्यपता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पहले तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, चौथा क्या है? विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ये क्या है? वर्गीकरण है, और इन्हीं वर्गीकरण को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा बड़े मेहनत से पढ़ाया गया, और ये वीडियो अब यहाँ समाप्त की जा रही है। अब आगे की वीडियो आपको कल उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम लोग आगे की वीडियो बना सकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।